अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे YouTube चैनल में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम सैयद यूसुफ है और आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स या ब्रेनी स्टडीज सर्किल यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो टेट सेकंड पेपर के लिए और तेलंगाना 10th क्लास, आंध्र प्रदेश 10th क्लास का ये चैप्टर एसएससी यानी 10th के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न सिर्फ टेट पेपर 2 बल्कि 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब इतना अहम चैप्टर, ये एक यूनिट को मैं एक घंटा पढ़ा के 3 वीडियोस बनाया। क्यों? इसलिए कि मेरे स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचे। इसलिए जब आप फायदा उठा रहे तो अपने साथियों को, दोस्त अहबाब को भी फायदा पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। क्या करना? आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा? जब भी नया वीडियो अपलोड करता हूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। आप ये जो वीडियो का मुशाहिदा कर रहे हैं, ये YouTube का वीडियो है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसके लिंक्स इसके नीचे दे दे रहा हूं। वो व्हाट्सएप चैनल में वीडियोस और नोट्स तमाम चीजें अवेलेबल रहेंगी। मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी नई चीज, नया वीडियो, नए नोट्स मैं अपलोड करूं, सबसे पहले आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है जौहरी जसामत देखे थे और जौहरी जसामत को जौहरी निस्फुतर कहा जाता। आज की तारीख में हम बास डेफिनेशन देखेंगे और जो डेफिनेशंस और उसकी इकाइयों के साथ ये दौरी जदवल में किस तरह तब्दील होते, वो एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लैरिफाई कर देंगे। 9550640235 9550640235 इस नंबर पे अगर आप मैसेज दे दिए, डाउट ये है, इसको एक्सप्लेन करो तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। चलिए हम हमारे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। ओके, रेडी है पूरे? रवानी तवानाई, अयानाइजेशन एनर्जी, उसी को कहा जाता है रवानी ख्वा, अयानाइजेशन पोटेंशियल। इसको बोलते हैं अयानाइजेशन एनर्जी, आई। इसको बोलते हैं अयानाइजेशन पोटेंशियल, रवानी ख्वा। असल रवानी ख्वा होता क्या और रवानी तवानाई क्या है? किसी ताबिले गैसी जौहर से, किसी तादिले गैसी जौहर के बैरूनी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार तवानाई, रवानी तवानाई। किसी तादिले गैसी जौहर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तादिला जौहर किसको कहा जाता? जैसे सोडियम है, इसमें कौन सा भी बरकी बार नहीं है। सोडियम का जौहरी अदद 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन रहते, 11 प्रोटॉन रहते, इसलिए इस पर कोई बरकी बार नहीं रहता। किसी भी जौहर में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद मसावी रहती या मुस्बित बरकी बार और मनफी बरकी बारों की तादाद मसावी होती, इसलिए जौहर हमेशा तादिला जर्रा होता है,
ना इस पे मुस्बित बर्क़ी बार रहता ना मनफी बर्क़ी बार रहता। उसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद मसावी रहती। मुस्बित बर्क़ी बार मनफी बर्क़ी बारों की तादाद मसावी रहने की वजह से ऐसा होता। इसलिए यहां कहा जाता किसी तादिले जौहर या किसी तादिले ग्यासी जौहर से भी बोल सकते हैं। किसी तादिले ग्यासी जौहर के बैरूनी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार तवानाई, इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो दरकार तवानाई वो तो हमको लगाना पड़ता है। फर्ज करो सामने मेरे कोई बच्चा बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है, मैं उसको उठाना चाह रहा हूं, उन्हें बैठा हुआ है, उन्हें अपनी खुदी से नहीं उठ रहा, मैं उठाना चाह रहा हूं तो मेरी एनर्जी वेस्ट होती, मेरी तवानाई लगा के उसको उठाना पड़ता। तो वो जो मेरी एनर्जी दरकार है उसको बोलेंगे दरकार तवानाई, मेरी जो तवानाई खारिज हो रही वो दरकार तवानाई होती। इसी तरह ये जौहर है, ये भी एक जौहर है। ये मुस्बित बोलते जौहर का मरकजा मुस्बित बर्क़ी बार होता, जौहर के मरकजे पर मुस्बित बर्क़ी बार। ये बैरूनी ऑर्बिटल है, ये भी बैरूनी ऑर्बिटल है, ये भी बैरूनी ऑर्बिटल है। किसी तादिले ग्यासी जौहर के बैरूनी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार तवानाई रवानी तवानाई कहलाता। अब यहां जरा गौर से सुनना, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान कहां रहता? जौहर की जसामत छोटी रही तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहता, जौहर की जसामत बड़ी रही तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं, सुनिए। घर में जो मुर्गियां पालते लोग वो अंडों को जमा करके अंडे बिठाते, उससे बच्चे निकालते। 15 अंडे बिठाए तो 7 बच्चे निकले तो घर में क्या करते हैं? वो 7 बच्चों को मुर्गी अपने परों में जमा कर लेती, उसमें महफूज रखती। बाद औरतें क्या करती, वो पोल्ट्री फार्म के चूजे निकाल के उनके साथ डाल देते। तो पहले वो बच्चे घुस जाते, बाद में ये सुस्त जो मुर्गी के बच्चे जो हम पोल्ट्री फार्म के लेते वो चले जाते। सपोज उसके परों में 8 बच्चे आ सकते हैं, आप क्या करें 12 बच्चों को घुसा दिए। वो 8 बच्चे आ सकते तो 8 तो उसके परों में आ गए, जो आधा अंदर आधा बाहर है उसको आसानी से आप खींच के निकाल सकते। यानी वहां से अगर मुर्गी के परों से चूजे को निकालना चाह रहे आप, तो वो जो बैरूनी जानिब है, वो जो बाहर है ना, आखिरी हिस्से में आधे परा दिख रहे या पावा दिख रहे, वैसे बच्चे को निकालना आसान रहता। ऐसा नहीं कि पहला बच्चा जो घुस गया बिल्कुल उसको जिस्म को चिपक के है, उसको निकालना मुश्किल है। मुर्गी क्या करती, चोंच मार देती। आसानी से कौन से बच्चे को निकाल सकते हैं? जो बैरूनी जानिब दिख रहा, परों के बाहर अपने को आसानी से नजर आ रहा, अंदर हाथ डाल के निकालना मुश्किल रहता। बस ये मिसाल याद रख लो, ये रवानी तवानाई से इलेक्ट्रॉन को निकालना आपको आसान हो जाता है। किसी तादिले ग्यासी जौहर के बैरूनी ऑर्बिटल से, जहां बोले वहां से नहीं निकाल सकते, जैसे मुर्गी के बच्चों को निकाल रहे ना, वहां नहीं निकाल सकते, वहां भी नहीं निकाल सकते, यहां भी नहीं निकाल सकते। जो काम आप करेंगे आखिरी ऑर्बिटल से निकालना। तो किसी तादिले ग्यासी जौहर के बैरूनी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार तवानाई रवानी तवानाई कहा जाता है, या उसको बोलते रवानी हुआ। जब आप रवानी तवानाई का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं तो रवानी तवानाई की इकाई किलोजॉल पर मोल, किलोजॉल फी जौहर बोलो, फी मोल बोलो, ये इसकी इकाई है। रवानी तवानाई के बजाय रवानी हुआ इस्तेमाल कर रहे तो उसकी इकाई हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ये ऐसा आब्लिक डाले तो माइनस की अलामत डालने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आब्लिक नहीं डाल रहे इसलिए माइनस दे रहे। यहां पर भी किलो जॉल
पर मोल, किलो जॉल फी जौहर, फी मोल भी बोलेंगे, फी जौहर। जब रवानी तवानाई का इस्तेमाल कर रहे तो उसकी इकाई के लिए ये रवानी तवानाई, रवानी ख्वा सेम है, इसकी इकाई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी इकाई किलो जॉल पर मोल, फिर रवानी ख्वा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, दो भी करेक्ट है। यहां आगे समझो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ये भी इकाई इसकी भी होती किलो जॉल पर मोल, बट ज्यादा इसके करीब का जो आंसर करेक्ट है वो ये, इसका ये है। अगर आपको रवानी तवानाई की इकाई बल्कि पूछा, आपको दो ऑप्शन है, रवा किलो जॉल फी मोल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको नहीं। या पूछा समझा आयोनाइजेशन पोटेंशियल की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, अगर नहीं दोनों में से कोई एक ही दिया, ये भी आंसर, ये क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन है, दोनों में से ये एक ही आंसर बोला तो भी दिया, आंख बंद करके डाल देना, इलेक्ट्रॉन घुसा किलो जॉल पर मोल डालो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल डालो। ये इकाइयां इंपॉर्टेंट रहती, खदरे और जो है इकाइयां, ये अच्छी तरह याद रखना रहता। चलिए, तो यहां अब हमारा मसला क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान कब रहता। चलिए, फिर जो मुर्गी हम लिए थे वो मुर्गी की तरफ जा रहे थे। एक मुर्गी के पास 2 बच्चे हैं, बाकी के पूरे अंडे गंदे हो गए। एक मुर्गी के पास 15 बच्चे हैं, कौन से बच्चे को निकालना आसान रहता, जो ज्यादा है उससे निकालना। क्यों, उसके परों के अंदर पूरे बच्चे नहीं आते, थोड़े बाहर थोड़े अंदर रहते, इसलिए आसानी से हाथ साफ कर सकते। 2 बच्चे हैं, अंदर तक छुपा के रख ली समझो, वहां निकालना मुश्किल रहता। सेम मिसाल यहां इंप्लीमेंट हुई, वो मिसाल याद रखे तो हमको याद रखना आसान होता। क्या है, जौहर की जसामत छोटी है, छोटी है का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और मरकजे का दरमियानी फासला कम है। मरकजे में कौन है, मरकजे में प्रोटॉन है। ये मुस्बित बरक़ीबार या मनफी बरक़ीबार, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, क़ुव्वते कशिश पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन को मरकजा अपनी तरफ कशिश करता, तो लाज़िम बात है जब यहां फासला कम है तो क़ुव्वते कशिश ज्यादा है। यहां जैसे मुर्गी के पास बच्चे ज्यादा हो गए तो ये फासला मरकजे से फासले में इजाफा होगा। इलेक्ट्रॉन मरकजा और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जब फासला बढ़ गया, खौलों की तादाद बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन और मरकजे के दरमियान क़ुव्वते कशिश कम हो गई। जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क़ुव्वते कशिश कम हो जाती, वहां इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता। जहां इलेक्ट्रॉन और मरकजे की क़ुव्वते कशिश ज्यादा होती, वहां इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम है। ओके, तो दूसरे मामलों में अगर जौहर की जसामत छोटी है, और दूसरा सवाल यह है जौहर की जसामत बड़ी है। जौहर की जसामत बड़ी है तो रवानी तवानाई कम होती, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते। अगर जौहर की जसामत छोटी है तो रवानी तवानाई में इजाफा होता। क्लियर है मेरी बात? ये कंफ्यूज दे रहे ना, अनुमानम प्राणरोधम बोलते लोग, शक का इलाज कहीं में नहीं है। वंस अगेन सुनो, जौहर की जसामत छोटी है तो मरकजा और इलेक्ट्रॉन का दरमियानी फासला कम हो जाता। कम होने की वजह से ये दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, इलेक्ट्रॉन मरकजे के दरमियान क़ुव्वते कशिश ज्यादा रहती। जहां क़ुव्वते कशिश ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा तवानाई खर्च करना पड़ता। यहां जौहर की जसामत बड़ी है, इलेक्ट्रॉन और मरकजे का दरमियानी फासला बढ़ जाता, क़ुव्वते कशिश कम हो जाती, रवानी तवानाई भी कम होती। ओके, क्लियर है?
अब सपोज एक इलेक्ट्रॉन को निकाले, सोडियम का जौहरिया था 11 था, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे, तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो सोडियम का जौहर मुस्बित रवा में तब्दील हो जाता। कैसा? 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करें तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 प्रोटॉन। ये तादीला जौहर था, ये मुस्बित रवा में तब्दील हो गया इसकी वजह से। यहां क्या हुआ था? 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को कशिश कर रहे थे। दूसरे माने में 1:1 का रेशियो था इसमें, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कशिश कर रहा बोले ऐसा। 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को कशिश कर रहे। यहां क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए तो प्रोटॉन की तादाद 11 6, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो यहां क्या हो रहा? ये मुस्बित रवा में तब्दील होने की वजह से 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को कशिश कर रहे। कुव्वत कशिश यहां ज्यादा रहती थी, यहां ज्यादा रहती, लाजिमी बात यहां रहती, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई। 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को कशिश कर रहे। जब किसी तादीले गैसी जौहर के बैरूनी ऑर्बिटल से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता तो वो जो तवानाई है वो तवानाई को बोलते पहली रवानी तवानाई, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां तक पिक्चर क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉन को जब आप निकाल दिए पहला, तब इन्हें तादीला जौहर बाकी नहीं रहा, पहला था, इन्हें मुस्बित रवा में तब्दील हो गया, दूसरी बात। तीसरी बात, 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो ये दोनों आपस में कुव्वत कशिश बढ़ गई। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो रवानी तवानाई कम रहती ज्यादा रहती, यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त उन्हें जौहर बाकी नहीं है। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उन्हें जौहर जाके मुस्बित रवा में तब्दील हो गया। रवा में कुव्वत कशिश ज्यादा होती बनिस्बत जौहर के, बनिस्बत जौहर के। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा तवानाई दरकार रहती। दूसरे मानों में दूसरा जब इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे तो तवानाई ज्यादा दरकार होती। सवाल पूछा जाता, पहली रवानी तवानाई ज्यादा होती कि दूसरी रवानी तवानाई ज्यादा होती? तो आप बोलेंगे दूसरी रवानी तवानाई ज्यादा होती। क्यों? वो इसलिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो वो जौहर जो तादीला था वो मुस्बित रवा में तब्दील होगा। रवा में बनिस्बत जौहर के कुव्वत कशिश ज्यादा होती, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जायद तवानाई दरकार होती। दूसरे मानों में हम ये बोलेंगे कि दूसरी रवानी तवानाई बनिस्बत पहली रवानी तवानाई के ज्यादा होती। शॉर्टकट, ओके। जौहर की जसामत छोटी है, रवानी तवानाई ज्यादा। जौहर की जसामत बड़ी है, तब रवानी तवानाई कम। अब आ जाइए दूसरे टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रॉनी रहबत। इलेक्ट्रॉनी रहबत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनी रहबत की इकाइयां वही होती जो रवानी तवानाई की थी। इकाइयों का काम खत्म। किसी तादिले गैसी जौहर के बैरूनी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के दौरान खारिज होने वाली तवानाई, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तवानाई दरकार होती, रवानी तवानाई। या क्या हो रहा? किसी तादिले गैसी जौहर के बैरूनी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने
के दौरान खारिज होने वाली जो तवानाई, वो तवानाई इलेक्ट्रॉनी रग़बत कहलाती, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती। किसी भी जौहर से इलेक्ट्रॉन को निकालना, यानी उस उनसर की इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हम किसी उनसर से, तो उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। किसी तादिले गैसी जौहर से एक इलेक्ट्रॉन को आजाद कर रहे थे, या क्या कर रहे? हम दाखिल कर रहे। तो दाखिल करते वक्त क्या होगा? जो तवानाई होती है उसको बोलते एंथैल्पी बोलो या इलेक्ट्रॉनी रग़बत बोलो। इकाइयां सेम रहती इसमें। बरखी मनफियत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बरखी मनफियत दरअसल रवानी तवानाई और इलेक्ट्रॉनी रग़बत का औसत होता। बरखी मनफियत का फार्मूला है रवानी तवानाई जमा इलेक्ट्रॉनी रग़बत बटा हुआ 2। दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करें तो बरखी मनफियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। बरखी मनफियत से मुराद किसी साले में के बंदिशी जोड़ों का वो रुझान जो इलेक्ट्रॉन के इश्तिराकी जोड़े की कसाफत को अपनी तरफ कशिश करता या कशिश करने की सलाहियत। जैसे अब यहां मिसाल देखो, क्लोरीन है। क्लोरीन का जोहरी अदद 17 है। 17 में सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बेरूनी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मुयस्सर हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क़ियाम पजीर अनासिर जैसी हो जाती है। बेरूनी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हस्ता के उसूल को फॉलो करता है। फर्ज करो इसके अंदर यहां क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल हो रहा तो इन्हें क्या हो गया? मनफी रवा में तब्दील हो जाता। यहां क्या हो जाते? मनफी बरखी बार 18 हो जाते, मुस्बित बरखी बार 17 रहते। ये मनफी रवा में बदल गया। बरखी मनफियत दरअसल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करने की सलाहियत है। दूसरे मानों में यह है, इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ कशिश करता? जिसकी जसामत छोटी होना बड़ी होना ये इंपॉर्टेंट है। जौहर की जसामत छोटी रही तो इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की सलाहियत ज्यादा नहीं। जौहर की जसामत बड़ी है, उन्हें हाई सोच इलेक्ट्रॉन को सही कशिश नहीं कर ले रहा तो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को कशिश करता क्या? नहीं करता। इलेक्ट्रॉन अगर जौहर की जसामत बड़ी है तो फासला बढ़ जाता, किसका? मरकज़ा और इलेक्ट्रॉन का। कुव्वत कशिश कम हो जाती है। हाई सोच इलेक्ट्रॉन को कशिश करना मरकज़ा मुश्किल रहता, बाहर के दूसरों के इलेक्ट्रॉन को कशिश नहीं कर सकता। तो जौहर की जसामत छोटी है तो बरखी मनफियत बढ़ जाती, यानी जल्दी आसानी से अट्रैक्ट करता। जौहर की जसामत बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की सलाहियत क्या हो जाती? कम होती जाती है। ये थी इलेक्ट्रॉनिक रग़बत। अब हम असल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। ये डेफिनेशंस थे। असल डेफिनेशन समझाना इसलिए जरूरी था कि हमको क्या कौन सी चीज कैसी है वो भी मालूम करना, इसके ऊपर भी सवाल पूछ जाते हैं। ये टेबल में अब बोलेंगे सर आप टेबल तो लगा दिए लेकिन कुछ भी नहीं समझाए। मैं अपनी पॉइंट की तरफ आता हूं। कल इसका हम जो है इंट्रोडक्शन में बोल दिया था मैं, जब ग्रुप का मुताला कर रहे तो ऊपर से पीछे की जानिब जाना, ओके, और दौर का मुताला कर रहे तो बाएं से दाएं जाना,
ग्रुप में जब मुताला करते हैं तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की जानिब, और जब दौर का मुताला करते हैं तो लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जानिब। सबसे पहला काम, जोहरी जसामत या जोहरी निस्फ खुतर। कल इसकी तारीफ देखिए, 1 सेकेंड अब तारीफ देखने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में जोहरी निस्फ खुतर ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ता या घटता, दोनों में से एक ही होता। अब आप वहां बोलना बढ़ रहा तो क्यों बढ़ रहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं घट रहा बोले तो क्यों घट रहा, दो चीजें, दो ऑप्शन है। ऊपर से नीचे की जानिब जोहरी निस्फ खुतर ग्रुप में या तो बढ़ता या तो घटता, दो में से एक आंसर रहता। बढ़ा तो क्यों बढ़ा, घटा तो क्यों घटा, वो रीजन मालूम। दूसरा, दौर में बाएं से दाएं जानिब जोहरी जसामत या जोहरी निस्फ खुतर बढ़ती है या घटती है, बढ़ी तो क्यों, घटी तो क्यों, ये रीजन बोलना। चलिए अब ये ग्रुप और दौर में ये खुसूसियात कैसा तब्दील होती वो इंपॉर्टेंट है हमारे। ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जोहरी जसामत या जोहरी निस्फ खुतर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जोहरी अदद में इजाफा होता है। उसकी मिसाल, उसका सबूत दे दो, सुनो। हाइड्रोजन का जोहरी अदद 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटाशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांशियम 87। जोहरी अदद में इजाफा हो रहा, जोहरी अदद में इजाफा हुआ तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई तो क्या हुआ, खौलों की तादाद बढ़ गई, खौलों की तादाद बढ़ी तो क्या हुआ, जोहर की जसामत में इजाफा। पिक्चर क्लियर हुआ? तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जोहरी जसामत में इजाफा होता है क्योंकि जोहरी अदद में ऊपर से नीचे की जानिब इजाफा होता। ओके? या जोहरी निस्फ खुतर ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ती जाती है क्योंकि जोहरी अदद में इजाफा होता है। इधर दौर में जोहरी निस्फ खुतर या जोहरी जसामत घटती जाती है। तो आप बोलेंगे सब ये दूसरा दौर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पर भी जोहरी अदद में इजाफा हो रहा, फिर जोहर की जसामत में किस तरह कमी होती, गलत बोल रहे ना सर आप बोल के ऐसा डाउट किलर आ जाता जहन में, फौरन ऐसा उमड़ते सवाल। कल बताया, क्या बताया, हर दौर एक नए ऑर्बिट से शुरू होता, वो ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील खत्म होने तक जारी रहता। यहां जवाब लिथियम, लिथियम का जोहरी अदद 3 है, 1s2 2s2 की जगह 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरे मानों में यहां दूसरा कौन शुरू होगा, 2s2p, यस को कम इन तो पी में जाना इलेक्ट्रॉन, हम नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे उसको। यहां से आता आ जाओ नियान में आ जाओ, नियान का जोहरी अदद 10 है, 1s2 2s2 2p6। यहां पर भी दूसरा खौल था, यहां पे भी दूसरा खौल है। खौलों की तादाद नहीं बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही, खौलों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा। खौलों की तादाद में इजाफा हुआ तो जसामत में इजाफा होता। यहां पर भी दूसरा खौल है, यहां पर भी दूसरा खौल है, तो बढ़ रहा नहीं घट रहा बोल सकते। इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही बट जोहरी निस्फ खुतर जितना था उतना चल रहा। तो इसलिए दौर में बाएं से दाएं जानिब जोहरी जसामत या जोहरी निस्फ खुतर घटता जाता है। अच्छा, इसका मुताला करने के लिए टेबल में देखना, खाना पका नहीं पका, एक दाना दबा के देखते, 1 2, ऐसा तो नहीं होता ना देख में उठा के खोदा के देख रहे, नहीं होता ऐसा। 1 2 दाने दबा,
इतने सारे अनासिर है, 108 अनासिर, उसमें एक इन्हें मिसाल दिया अल्युमिनियम की। दूसरा स्टाइल, आप जब आप ये टेबल सामने रख के मुताला कर रहे ना, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ खाली टेबल को देखे तो भी समझ में आएगा। यहाँ जाओ, ये रेड से है सो एटॉमिक नंबर, ये डेंसिटी है, एटॉमिक रेडियस, बोले तो जोहरी निस्फ खुतर, ये 1 2 तीसरे पे है। यहाँ जाओ, कहा है तीसरे पे, 152, 112, यहां हो गया 85, 77, 70, फिर यहाँ 72, 71, इस तरह यहाँ आ जाओ मैग्नीज सोडियम में 186, 160, जोहरी निस्बतर है 143, 117, 110, 103, 198, तो घट रहा नहीं घट रहा, ऐसा भी मुताला कर सकते हैं। अगर डाउट है समझो सर, यहाँ जोहरों की इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही ना घटती, कैसा बढ़ती ना, बोल के डाउट है समझो। ये रिसर्च, ये डाउट आपका क्लैरिफाई यहाँ मुताला करे तो हो जाता। बाएं से दाएं जानिब जोहरी जसामत में कमी होती, जोहर की जसामत घटती जाती दौर में। चलिए, रवानी तवानाई, ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब रवानी तवानाई घटती जाती है। रवानी तवानाई जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार तवानाई घटती जाती है। बोला सुनो, हाइड्रोजन में है 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें से वो इलेक्ट्रॉन को निकालना नामुमकिनात में से है। निकालना भी चाह रहे तो ज्यादा मकदार में तवानाई खाली होती, उसके बजाय आप लिथियम में आ गए, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई ना। इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां बहुत ज्यादा तवानाई होना, बनिस्बत हाइड्रोजन के यहां थोड़ी कम होती तवानाई, क्योंकि जो जसामत बढ़ के है ना। और नीचे आ गए तो जोहर की जसामत बढ़ गई, और नीचे आ गए जोहर की जसामत बढ़ गई। सबसे बड़ी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते। ग्रुप में रवानी तवानाई घटती जाती है क्योंकि जोहरों के जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफा होता। इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफा हुआ तो जोहरी जसामत बढ़ती, मरकज़ा और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कुव्वत कशिश कम होती, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहता। ऊपर गए तो ये इलेक्ट्रॉन में यहाँ जोहर की जसामत छोटी है, कशिश ज्यादा, जर्रा कशिश कम कम कम, जहां कशिश कम हो गई आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। यहां दौर में रवानी तवानाई बढ़ती जाती है बल्कि दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसको सही तस्वुर कर लेते हैं। मैं यहां रवानी तवानाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इधर एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, इन्हें वाला दौर में बढ़ती जाती है। बढ़ती की घटती मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ू या मैं रीडिंग करूं। सुनो, पहला एटॉमिक वेट है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये आयनाइजेशन एनर्जी राइट साइड में जो है। मैं दूसरे दौर में जा रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा है नहीं, यहां है 520 आयनाइजेशन एनर्जी, रवानी तवानाई बोले। तो यहां क्या हो गया, यहां है 520, यहां 899 है, यहां आ गए तो 800 है। यहां क्या हुआ, 520 के बाद 899, बड़ी ना, बड़ी नहीं बड़ी, तो सर वो बुक सही है ना, पूरे दौर में जाओ, 1 से 2 दौर का मुताला करो। या 520 899, 899 के बाद क्या होगा, यहां आ गई 800 पे, तो यहां से यहां तक क्या हो गई, घट गई। ये 800 जाके फिर यहां आ गए तो क्या होगा, 1086 हो गई, बढ़ गई। 1086 के बाद 1400, फिर बढ़ी,
1402 के बाद 1313 हो गई, घट गई। 1313 के बाद 1600 बढ़ गई, 1600 के बाद 2000। तो असल में देखा गया तो अनसर्टेनिटी होती, मुस्तकिल रुझान ही नहीं होता। चलो और एक ग्रुप देखेंगे, और एक दौर देखेंगे, हम दूसरे दौर में देखेंगे। यहां आ जाओ, 495 737 बढ़ गया, यहां आ जाओ 577। यहां क्या हुआ था, 495 के बाद 737 बढ़ गया, 700 के बाद डायरेक्ट 577 पे आ गया, घट गया। 577 के बाद 786 होगा, 786 के बाद 1011 होगा, फिर उसके बाद 999 होगा, यहां होगा 1500। और एक ग्रुप ले 418 589 बढ़ गया, 631 631 के बाद 658 650 652 770 759, फिर यहाँ 758, यहाँ 759 के बाद 58 हो घट गया, 36 736 फिर घट गया, 45 बढ़ गया, फिर यहाँ पर 906 के साथ डायरेक्ट यहाँ 578। कहते भी बढ़ रहा, कहते भी घट रहा, कहते भी बढ़ रहा, कहते भी घट रहा। बढ़ रहा का लफ्ज इस्तेमाल करा 10th क्लास की बुक में, नई बुक में ये है, मेरे लिहाज से वो समवाट रॉन्ग है। अनसर्टेनिटी रहती है दौर में, कोई मुस्तकिल रुझान नहीं होता दौर में रवानी तवानी का, ये आंसर करेक्ट है। नहीं हम वो इस किताब को फॉलो करते, बढ़ती सी लिखते, लिखो, बट यहां कैसा लिखना पड़ता, दूसरे दौर में कुछ समझो, लिथियम से बेरिलियम तक रवानी तवानाई बढ़ती जाती है, बेरिलियम से बोरान की जानिब घटती, बोरान से लेकर नाइट्रोजन तक बढ़ती, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन घटती, ऑक्सीजन से फ्लोरीन और नियान तक बढ़ती। ऐसा लिखना पड़ता, कहां बढ़ रही कहां घट रही वो वैल्यूज याद रहे तो होता। मगर तुम जो स्टेज पे है वो स्टेज में वो वैल्यूज याद रख के लिखना मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए अगर वो तसव्वुर कर लिए बढ़ती है बोले तो ये तरीका रहता उसका लिखने का। मेरे लिहाज से अनसर्टेनिटी रहती आयोनाइजेशन एनर्जी, रवानी तवानाई दौर में रवानी तवानाई का कोई मुस्तकिल रुझान नहीं रहता, यही आंसर करेक्ट है। मैं नहीं मानता हूं, यहां सबूत दिया मैं, अब आप फैसला आप करना, मैं सही हूं करके नहीं बोलूंगी, ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रॉनी रग़बत। इलेक्ट्रॉनी रग़बत किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना, अभी तक खारिज कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के दौरान खारिज होने वाली तवानाई इलेक्ट्रॉनी रग़बत। इलेक्ट्रॉनी रग़बत ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब घटती, क्यों, जोहर की जसामत में इजाफा होगा। मैं अभी मुर्गी के बच्चों का मिसाल दिया था, एक मुर्गी के बाद 2 बच्चे हैं, एक मुर्गी के बाद 15 बच्चे हैं। तुम पोल्ट्री फार्म के बच्चे लेके शामिल करना चाह रहे, चलो ये बच्चों के साथ ये बच्चों को भी सेक देती है, वो 15 बच्चों में छोड़ देगी, 2 बच्चों में छोड़ दे, लाजमी बात है 2 बच्चों में छोड़ते, इसके बाद बच्चे हमें आसानी से इसके परों में आ जाते हैं। वो 250 बच्चों को छोड़ दिए तो वो 15 तो 17 हो जाते, मुश्किल है संभालना। उसी तरह इलेक्ट्रॉनी रग़बत हो तो इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना आसान कब होता, जोहर की जसामत छोटी रही तो इलेक्ट्रॉन दाखिल कर सकते, या आसानी है दाखिल, जरा मुश्किल हो जाता है यहाँ और तो घटता ना, तो मुश्किल है का मतलब इलेक्ट्रॉनी रग़बत ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब घटती जाती है, कम होती जाती है, डिक्रीजिंग होती है। क्यों, इसलिए कि जोहर की जसामत में इजाफा होगा। इसी तरह यहां आ जाओ, दौर में इलेक्ट्रॉनी रग़बत क्या होती, बढ़ती जाती है। इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉनी रग़बत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने की वजह यह है कि यहां क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ रही, क़ियाम पज़ीरी इख्तियार करता है,
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते वैसे वैसे यहाँ क्या होता, ख़ियाम पजीरी में इजाफा होता। इसलिए दौर में बाएं से दाएं जानिब इलेक्ट्रॉनी रगबत में क्या होता, इजाफा होता या बढ़ती जाती है। बरक़ी मनफियत, ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब बरक़ी मनफियत में कमी वाक़ होती। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करने की सलाहियत। क्या हो रहा, ग्रुप में बरक़ी मनफियत घटती। क्यों घट रही, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कशिश इन्हें करता, जर्रा कम और कम और कम और कम और कम और कम। क्यों, यहां बहुत है बच्चे बोलते इलेक्ट्रॉन तो हाई से इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल रहा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को लेता क्या है। तो ऊपर से नीचे की जानिब इलेक्ट्रॉन को कशिश करने की सलाहियत ग्रुप में घटती जाती है। यानी दूसरे मानों में बरक़ी मनफियत ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब घटती और दौर में बढ़ती, क्योंकि ख़ियाम पजीरी बढ़ रही। यहां देखो, लिथियम दूसरा छोल है, 30 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरा छोल, दूसरा छोल, दूसरा छोल, दूसरा छोल, दूसरा छोल, एंड तक दूसरा छोल, छोलों में इजाफा नहीं हो रहा। तो आखिर में एंड में क्या हो रहा, ख़ियाम पजीरी में इजाफा। इसी तरह बरक़ी मुस्बित किरदार, इलेक्ट्रॉन को खोने की सलाहियत। तो बरक़ी मुस्बित किरदार ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ता। यहाँ इलेक्ट्रॉन को खोना बहुत मुश्किल है, जरा आसान और आसान और आसान और आसान, सबसे आसान सबसे आसान। ग्रुप में बरक़ी मुस्बित किरदार ऊपर से नीचे की जानिब बढ़ता, दौर में घटता। क्यों घटता, जैसे जैसे दौर में बाएं से दाएं जानिब जाते स्टेबिलिटी बढ़ती, ख़ियाम पजीरी बढ़ने की वजह से क्या होता, बरक़ी मुस्बित किरदार में कमी वाक़ होती। इसी तरह धाती खुसूसियात, धाती खुसूसियात ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब इजाफा होता या धाती खुसूसियात में इजाफा होता बोलो या बढ़ता जाता है धाती ग्रुप में। और दौर में क्या होता, धाती खुसूसियात बाएं से दाएं जानिब घटते। इसलिए कि जैसे जैसे बाएं से दाएं जानिब जा रहे वहां क्या हो रहा, गैस में इजाफा हो रहा। इन्हें गैस है, इन्हें गैस है, इन्हें गैस, इन्हें गैस, यहाँ इन्हें गैस, इन्हें गैस, आखिर में पूरे गैस से। तो क्या होगा, धाती खुसूसियात बाएं से दाएं जानिब दौर में घटती जाती है। इसी तरह अधाती खुसूसियत, धात सख्त होते, अधात नरम होते। अधाती खुसूसियात ग्रुप में घटते और दौर में बढ़ते जाते हैं। इस तरह ये आप बढ़ना घटना, बढ़े तो क्यों घटे तो क्यों, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस तरह ये चैप्टर अल्लाह के फजल से तकरीबन पूरा खत्म हो चुका है। ये खुसूसियात किस तरह रहती है, एक पॉइंट और बता देता हूं। किसी भी रवानी किसी उनसर की रवानी तवानाई पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या है, ये याद रख लेना। पहला है मरकजाई चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा है हिजाबी असर। तीसरा है ऑर्बिटल की पैवस्तगी, धंसने की सलाहियत। ख़ियाम पजीर इलेक्ट्रॉन की तश्कील। और आखिरी है जोहरी निस्बत। ये 5 चीजें ऐसी है जो रवानी तवानाई पर असरअंदाज होती है। यही सेम चीजें इलेक्ट्रॉनी रग़बत पर असरअंदाज होती, यही सेम चीजें बरक़ी मनफियत पर भी असरअंदाज होती। आपकी बुक में 10th में 140 पेज पर रवानी तवानाई पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, फैक्टर्स इन इफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी बोल के हेडिंग है। मेरे मुताबिक वही अवामिल जो रवानी तवानाई को मुतासिर कर रहे, असरअंदाज हो रहे, वही इलेक्ट्रॉनी रग़बत पर भी असरअंदाज होते हैं। जहां रवानी तवानाई इलेक्ट्रॉनी रग़बत पे असरअंदाज अवामिल सेम है ना, तो बरक़ी मनफियत पर भी असरअंदाज होने वाले अवामिल सेम है। तीनों का आंसर एक ही। वो 5 जो बिट्स है, रवानी तवानाई पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, इलेक्ट्रॉनी रग़बत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और बरक़ी मनफियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। ये 5 चीजें याद रखना। ये नोट्स की शक्ल में भी
इंशाल्लाह आपको मैं मुहैया कर देता हूं। और ये टेबल भी एक शक्ल इसकी पिक्चर लेके डाल देता हूं जो क्लियर है। ये टेबल इसलिए इस्तेमाल किया हूं कि इसके अंदर बहुत क्लियरिटी है। मेरे पास इसके बड़ा भी फ्लेक्सी है, आधी दीवार के ऊपर बड़ा है, मगर वो तुम्हारे कैमरे में नहीं आता। ये मेरे को मुनासिब दिखा इसलिए मैं इस्तेमाल करा। इसकी फोटो भी नोट्स में व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। जो भी डाउट्स रहे मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो आप। जहां आपको डाउट आ गया वो भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लैरिफाई कर देता हूं। ठीक है।